हाय गाइज। आज टेक्स्ट बुक पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का फुल टेस्ट स्टेप 1 है वो अटेम्प्ट किया था, तो इसका एनालिसिस देखते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इंग्लिश जीके वगैरह के, खासकर जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं या कैसे उनको टैकल किया जा सकता है। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताना। मेरा स्कोर 324 रहा है आउट ऑफ 390 एंड परसेंटाइल आई है 98.92 परसेंटाइल। एक्यूरेसी भी ठीक है 89%। रैंक है 354 अभी प्रेजेंट में। तो मेरा सेक्शन 1 में मैंने 58 अटैम्प्ट किए हैं, 2 स्किप किए हैं एंड सेक्शन 2 में 66 अटैम्प्ट किए हैं। सेक्शन 1 में स्कोर रहा है 158 एंड सेक्शन 2 में 166। कंप्यूटर में भी 39 रहा है, पासिंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा है, ओवरऑल 324। सॉल्यूशंस देखते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अपना स्कोर कमेंट करना गाइस, और कोई भी प्रश्न हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हो। मैथ में जैसे मैंने एक ये स्किप किया है, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला मेरा रॉन्ग हो गया, इसमें सिली मिस्टेक हुई है तो इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड ये काफ़ी लॉन्ग था तो इसकी टेंशन नहीं है इतनी। बाकी रीजनिंग में एक ये गलत हुआ है एंड ये भी सिली मिस्टेक हुई है। इसमें मैंने थोड़ा सा लॉजिक में डिफरेंस हो गया था, बाकी मैंने सॉल्व तो कर लिया था इसको। देन एक स्किप मैंने रीजनिंग में किया है, एक मैथ में, और बाकी एक मैथ में गलत हुआ है मेरा, 2 मैथ में गलत हुए हैं, 2 रीजनिंग में। सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश में मेरा एक ये गलत है, प्यारा जंबल था। देन एक स्किप किया है मैंने एंड ये वाला गलत है एक पैसेज का। तो 2 गलत हैं इंग्लिश में एंड एक स्किप किया है। अब जीएस को देखते हैं थोड़ा डिटेल से। जीएस में ये क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये सिंपल है, किसी ने भी बेसिक हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कर सकता है। देन नेक्स्ट ये भी बैंकिंग रिफॉर्म्स का है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है बेसिक का। देन ये ब्रह्मपुत्रा को अगर किसी ने पढ़ा होगा कि वह कहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, तो ये भी सिंपल था, ज्योग्राफी का था वो। ये मैंने स्किप कर दिया, हालांकि मुझे पता था अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक होगी तो, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर को किससे किस में कन्वर्ट करता है। बाकी ये सिंपल ही था। इसमें भी ये पॉलिटी का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पॉलिटी के। देन ये वाला थोड़ा टफर साइड कह सकते हैं, अगर स्पेसिफिक पता होगा तो ये होगा। ये भी पॉलिटी का है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये भी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ ही आएगा, बाकी ऐसे किसी ने रटवाया तो नहीं होगा खैर इतनी डिटेल में। देन ये मैंने गैस किया था, रॉन्ग हो गया, मैं बुक्स नहीं पढ़ता कि राइटर कौन है ये सब, एंड गेम एंड स्पोर्ट्स भी नहीं पढ़ा है मेरा टॉपिक, तो ये भी रॉन्ग है। देन इसमें सिली मिस्टेक हो गई मेरी, हिस्ट्री का था। देन ये भी, हाँ, ये टॉपिक से हट के कह सकते हैं, हिस्ट्री में इतना डिटेल में शायद ही किसी को पता हो, बाकी किसी का गैस सही लग जाए वो बात अलग है। देन ये एटॉमिक मॉडल, ये भी ठीक है, इसमें ऐसा यूनिट था तो ये ईजीएर साइड ही है, किसी को भी पता होगा, ये सिंपल है। देन ये हाँ डिफ़िकल्ट है, स्किप किया है मैंने। देन इकोनॉमी में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी ईजीएर साइड था। इकोनॉमी थोड़ी सी भी किसी ने सही से पढ़ी होगी तो। देन अजंता एलोरा सिंपल है, उसका फीचर जो है कि वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। देन ये रॉन्ग हो गया मेरा, एंड ये मैंने एक्चुअली पढ़ तो रखा है बट रिवाइज नहीं किया हिस्ट्री, इसीलिए। बाकी ये मैंने पढ़ रखा है, मोस्टली सभी ने पढ़ा होगा। देन ये वाला
ये मेरा गैस था, मैंने पढ़ा नहीं था बट मैंने एलिमिनेट करके लगाया तो सही लग गया था। बाकी इसमें देखो कैसे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो काफ़ी पेपर में आता है ये क्वेश्चन, मतलब सबको पता होगा। देन जो सेकंड पॉइंट है उसमें इन्होंने दिया है कि जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के कारण हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है वो जनवरी में है, जबकि सबको पता है जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पर 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। तो ये वाला ऐसे एलिमिनेट करके कर सकते हैं। देन इसमें भी ये देखो, इसमें फीचर दिया है किसी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो कर पाएगा, बाकी ये इधर से भी कर सकते हैं। इन्होंने दिया है कि लीफ है वो कॉनिकल होती हैं शेप में, तो जो लीफ है ओनली वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की ही कॉनिकल शेप होती हैं, तो यहाँ से भी इसको किया जा सकता है। बाकी ये पता होगा कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट के कारण ही जो गैसेस हैं उनको कैप्चर करती हैं, टेम्परेचर राइज होता है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के नेम थे, ये सिंपल ही था, पढ़ा हुआ। तो ये भी मेरा रिवीजन के लैग के कारण रॉन्ग हो गया है, आर्टिकल्स मैंने पढ़ रखे हैं। देन ये ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे जीएस ख़त्म होती है। देन कंप्यूटर में भी ठीक मार्क्स थे। बाकी गाइज मैं लेके आऊँगा जीएस के ऊपर वीडियो कुछ दिन में कि कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं। एंड मैथ्स रीजनिंग के लिए भी आपका कितना स्कोर रहा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।